Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Schools Sahiwal, grade pre-9th. I hope you are all doing very well. This is your chemistry lesson. We have started our first unit, which is state of matter and phases changes. Our today's topic is solution and its type. This is your online lesson number 3. But as usual, there are some instructions to be followed before attending any online lesson. Here are your instructions. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines. And don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And finally, if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Let's start our today's topic, solutions and their types. Exploring mixtures in chemistry, solutions, colloids and suspensions. स्टूडेंट सॉल्यूशंस का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हो तो मिक्स होने के बाद एक सॉल्यूशन बनता है। अब वो सॉल्यूशन डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, तो उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होती है सिंपल सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलाइड सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। वन बाय वन हम देखते हैं कि ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन किस तरह बनते हैं या फिर कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture where one substance, the solute, dissolves completely into another, the solvent. The particles are incredibly small, less than 1 nanometer in diameter and cannot be seen with the naked eye. स्टूडेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस जिसको सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे सब्सटेंस जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इतनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं कि बज़ाहिर देखने से हमें पता नहीं चलता कि ये सॉल्यूशन है या फिर प्योर सब्सटेंस है। सॉल्वेंट कहते हैं जब आप सॉल्यूशन में एक चीज़ की मिकदार थोड़ी यूज़ कर रहे हो उसको सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूशन में जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक गिलास अगर आपके पास वाटर है और उसमें आप 1 चम्मच नमक डालते हो, तो अब नमक और वाटर का सॉल्यूशन तो बनेगा, पर जो इसमें सॉल्ट है आपने कम क्वांटिटी का लिया है, ऑब्वियस बात है एक गिलास पानी है सॉल्ट कम है तो उस सॉल्ट को हम कहेंगे सॉल्यूट, और वाटर जो है वो चूँकि क्वांटिटी में ज़्यादा है तो वाटर हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को जब ये अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, मीन के सॉल्ट का उसमें मिक्स होने के बाद हमें बिल्कुल नामो निशान ना मिले, हमें पता ना चले कि सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन या फिर सिंपल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सॉल्यूशन के? दे आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है या फिर ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस में आता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ओवर टाइम। पार्टिकल्स जो हैं वो चूँकि इसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुके होते हैं तो सेटल होने का या बॉटम में नज़र आने का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप सिंपल फिल्ट्रेशन करके या फिर छान के सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कोलाइडल सॉल्यूशन और व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। Definition है colloids contain particles between 1 to 10 nanometers that are dispersed throughout a medium but do not settle. कोलाइडल बच्चों ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हमें नज़र आते हैं पर उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वो बॉटम में जाके सेटल हो सकें, वो पूरे सॉल्यूशन में फ्रीली आपको मूव करते हुए
नजर आएंगे। मीन अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन देखते हो कि जिसमें आप कहते हो कि इसमें किसी चीज़ के पार्टिकल्स छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं कहलाता, उसे हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस में एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? विजिबल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मिक्सचर पार्टिकल स्कैटर द लाइट। जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशंस में से लाइट रे को या लाइट को पास करवाने की कोशिश करते हो तो उस सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इनके लाइट की डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं या उन पार्टिकल से लाइट टकरा के बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि सिर्फ कोलाइडल में पॉसिबल है। स्टेबिलिटी, पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इनडेफिनेटली ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा सस्पेंड ही रहते हैं। सस्पेंड मीन हमेशा मूवमेंट में रहते हैं और उस मूवमेंट को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। सेटल नहीं होते हैं पार्टिकल्स इसमें, जस्ट वो पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के वो सॉल्वेंट के अंदर मूवमेंट में होते हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशंस, द अनस्टेबल मिक्सचर्स। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें सस्पेंशंस की, इसमें पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स, उनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होगा। मीन के इतने बड़े ये पार्टिकल्स होते हैं कि ईजिली सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से सेपरेट होकर सॉल्यूट जो है वो बॉटम में सेटल हो सकता है। दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और हेट्रोजीनियस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स ना हो, नॉट यूनिफॉर्म मीन के इक्वली मिक्स ना हो। सस्पेंशंस को ईजिली फिल्ट्रेशन के थ्रू या छान के आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हो। इनकी अपीयरेंस जो होती है वो ओपेक होती है, मीन के ब्लरी सी अपीयरेंस इनकी होती है, देखने पे आपको ब्लर नजर आएंगे ये। Unlike solutions and colloid, suspensions are unstable and will separate when left undisturbed. Solution और colloidal की तरह सस्पेंशन को अगर हम देखें तो सस्पेंशन बच्चों अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मीन कि अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी सस्पेंशन को रख दोगे तो उसमें सॉल्यूट सारा का सारा जो है वो बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएगा और सॉल्वेंट जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हो। Okay, next is types of solution. There are two types of solution, saturated solution and unsaturated solution. What are unsaturated solutions? Unsaturated solution contains less solute than maximum capacity, more can dissolve. अच्छा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बच्चों वो सोल्यूशंस होते हैं जिसमें आपने जितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में रिक्वायर्ड था या जितनी ज़रूरत थी एक सॉल्यूट को ऐड करने की सॉल्वेंट में, उतना आपने उसमें नहीं डाला या उतना उसमें नहीं डाला गया, अब भी उसमें सॉल्यूट की ऐड होने की जगह मौजूद है। ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि आपके पास हाफ गिलास वाटर का है, आप उसमें कुछ शुगर ऐड करते हो तो वो शुगर उस हाफ गिलास में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह आप उसी हाफ गिलास में और शुगर ऐड करते हो, वो और शुगर भी ऐड हो जाती है। जब तक ये हाफ गिलास में शुगर ऐड हो रही है, इट्स मीन दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शुगर ऐड करते जा रहे हो उस हाफ गिलास पानी में, और आपकी शुगर एक टाइम ऐसा आएगा कि डिसॉल्व होने के बजाय नीचे सेटल होनी शुरू हो जाएगी। अब इस तरह के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड नहीं कहेंगे जब सॉल्यूट डिसॉल्व होने के बजाय नीचे सेटल होना शुरू हो जाए। इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन which contains maximum solute at current temperature, no more dissolves। मीन के नॉर्मल टेम्परेचर जिस पर आप मिक्सचर बना रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे, उस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड हो चुका हो और मज़ीद सॉल्यूट उसमें ऐड ना हो, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट हीट या विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज किए।
अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करके उसमें सॉल्यूट इंक्रीज करोगे तो वो बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो एक्सेप्शनल केस है। एग्जाम्पल है एडिंग शुगर टू टी, यू कैन कीप डिजॉल्विंग अंटिल नो मोर शुगर डिस्पर्स एट विच पॉइंट इट बिकम्स सैचुरेटेड। अनदर एग्जाम्पल है कि चीनी को अगर आप चाय के कप में ऐड करते जाते हो, एक के बाद एक चम्मच एक कप चाय में आप चीनी ऐड करते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी अब चाय में डिजॉल्व होने के बजाय नीचे सेटल होना शुरू हो चुकी है। अब उस चीनी का और चाय का जो सोल्यूशन है उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट आर एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। First example is milk. Milk is a colloidal example with a fat droplets dispersed in water. दूध के अंदर जो आपको फैट्स के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, इन फैट्स की वजह से दूध आपका ना सस्पेंशन है ना ट्रू सोल्यूशन है, बल्कि इसको हम कहते हैं कोलाइडल, क्योंकि वो फैट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो दूध के बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, बल्कि वो उसके अंदर मूव करते रहते हैं। Next example is fog. Fog is also a colloidal solution where water droplets scatter light. इसमें क्या होता है, फॉग में जो पानी के कतरे होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी आपका कोलाइडल सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज पेंट. पेंट इज आल्सो अ कोलाइडल और सस्पेंशन पिगमेंट। पेंट आपका कोलाइडल भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स की साइज क्या है उसमें। एंड लास्ट वन इज मडी वाटर। पानी और मिट्टी का जो एक मिक्सचर सा बनता है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद सारी की सारी मिट्टी पानी के नीचे बॉटम में स्टोर हो जाती है। ओके, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। कि आप एक मिक्सचर बना रहे हो, उस मिक्सचर पे टेम्परेचर का क्या असर होगा, कि टेम्परेचर कम करने से मिक्सचर की स्पीड में क्या बनने में स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा, या मिक्सचर के स्पीड कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर आप एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बना रहे हो और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो, तो जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि जो मिक्सचर बनने की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल है हॉट टी डिजॉल्व्स मोर शुगर देन कोल्ड टी बिकॉज हायर टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर पार्टिकल्स टू ब्रेक अपार्ट। एग्जाम्पल है कि जब आप गर्म चाय में चीनी ऐड करते हो तब चीनी फ़ौरन हल हो जाती है, पर वही चीनी जब आप ठंडी चाय में ऐड करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है डिज़ोल्व होने में। उसकी रीज़न क्या है कि टेम्परेचर के साथ आपकी जो शुगर एज अ सॉल्यूट काम कर रही थी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, एक गैस को जब लिक्विड में आप डिज़ोल्व करते हो, मीन गैस और लिक्विड का जब सोल्यूशन बनता है, तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी उतनी डिक्रीज होगी। मीन के गैस और लिक्विड का सोल्यूशन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आप मिक्स कर रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनका मिक्सचर स्लो हो जाएगा, और टेम्परेचर कम आप करोगे तो इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, वार्म सोडा लूजेस इट्स फिज फास्टर देन कोल्ड सोडा। गैस मॉलिक्यूल्स escape more easily at higher temperature। इसकी एग्जांपल है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास आती हैं, अगर एक कोल्ड ड्रिंक आपकी गर्म हो चुकी है, मीन आपने उसको फ्रिज से या फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखा है, तो उसके अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत जल्दी escape कर जाता है, मीन आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो टेस्ट नहीं रहता। पर वही कोल्ड ड्रिंक जब आप अपने फ्रिज में रखते हो या फिर उसको चिल कर लेते हो, तब वो काफ़ी देर तक उसका टेस्ट मेंटेन रहता है। उसकी रीज़न क्या है कि टेम्परेचर जैसे ही आपने कम किया, तो जो गैस था उसके अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें था, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक वो बनी हुई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर कम होने की वजह से उसके अंदर काफ़ी देर तक सॉल्युबल रहा, जिसकी वजह से उसका टेस्ट मेंटेन रहता है। लेट्स कंपेयर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपैरिजन में टाइप आ जाएगी, पार्टिकल साइज आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, एंड लास्ट पे एग्जांपल्स आ जाएंगी। फर्स्ट कंपैरिजन में सॉल्यूशन, कोलाइड
and suspension. Particle size of solutions are less than 1 nanometer. They are stable. Example is salt plus water, solution of salt and water. Particle size of colloid is between 1 to 100 nanometer. They are also stable. Example is milk and fog. सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो larger than 100 nanometer. They are unstable. An example is muddy water. The key difference lies in particle size and behavior over time. पर इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इनके पार्टिकल्स का साइज, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है और वो किस तरह से बिहेव करते हैं इस पे डिपेंड करता है या इनमें आपकी डिफरेंस बन जाता है. There is a home activity students for you. You have to create your own mixture. आपको एक मिक्सचर बनाना है और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है. Mix salt और sugar in water until fully dissolved. Observation transparency. आपने पानी और नमक का सोल्यूशन बनाना है और पानी नमक में तब तक आपने डिसॉल्व करते रहना है जब तक आपको ये फील हो कि अब पानी के अंदर नमक डिसॉल्व होना ख़त्म हो चुका है. उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है या फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है. उसके अलावा आपने कोई कोलाइडल सोल्यूशन भी बनाना है, सस्पेंशन भी बनाना है और इसको अपनी नोटबुक पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी है कि आपने सोल्यूशन में क्या ऑब्जर्वेशन की, कोलाइडल में क्या की और सस्पेंशंस में कौन सी ऑब्जर्वेशन आपने देखी. की टेक अवेज क्या हैं आज के? पार्टिकल साइज, solutions have smallest particles, colloidals have medium-sized particles, and suspensions have largest size of particles. Stability varies हमने देखी. Solution and colloidals are stable while suspensions are unstable. They separate when undisturbed. And last पे हमने देखा था temperature effects solubility. Heat increase solid solubility but decrease gas solubility. जितनी हीट इंक्रीज होगी वो सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगी और जितनी हीट इंक्रीज होगी वो गैस की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगी. अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प्स अस वर्क विद मिक्सचर इन केमिस्ट्री, कुकिंग एंड एवरीडे लाइफ. इस तरह के डिफरेंस बच्चों जब आप समझ जाओगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशंस, उसके टाइप्स, कोलाइडल, सस्पेंशंस वगैरह समझने में उतना ही ईजी होगा. That is all for your today's lesson. We will meet in our next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.